राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश में घूम घूम कर वोट हासिल करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उसका राष्ट्रवाद जम्मू कश्मीर में पिछड़ता दिखाई दे रहा है। 370 हटाने के नाम पर पूरे देश में घूम घूम कर वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के फायदे नहीं गिनवा पा रही है। 370 हटाने के बाद पूरे देश के लोग, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल के लोग कश्मीर में जमीन खरीद लेंगे, ये ख्वाब दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में सियासी जमीन खुद सिमट सी गई है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करके जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांटकर विधानसभा के चुनाव न करवाकर लोकसभा के चुनाव में भी जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी की 3 लोकसभा सीटों से बीजेपी नदारत है, भागी हुई है, गायब है। राष्ट्रवादी पार्टी कश्मीर घाटी की 3 में से एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इन 3 सीटों पर प्रधानमंत्री का ओजस्वी भाषण कश्मीर घाटी के लोगों को सुनने को नहीं मिल पाएगा। ये शायद ये उनकी सबसे बड़ी विफलता होगी। प्रधानमंत्री कश्मीर घाटी में अपने 3 योग्य उम्मीदवार नहीं दे पाए, ये बीजेपी की सबसे बड़ी विफलता के तौर पर देखे या फिर कश्मीर की असफलता के तौर पर देखे। पूरी दुनिया की नंबर 1 पार्टी होने का दावा करने वाली और पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी को कश्मीर घाटी में अपनी पार्टी के सिंबल के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाले 3 उम्मीदवार नहीं मिल पाए। प्रधानमंत्री मोदी क्या ये बताएंगे कि कश्मीर में उनकी पार्टी बीजेपी कैसे सिमट गई? 370 जैसे क्रांतिकारी फैसले को लेने के बाद भी कश्मीर में हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है बीजेपी की कि वो अपने उम्मीदवार को उतारे? प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता 370 हटा दिया, 370 हटा दिया, इसी बात को दोहराता है। महंगाई के सवाल पर भी, शिक्षा के सवाल पर भी, महिला सुरक्षा के सवाल पर भी। और जब इस बात को इतनी बार दोहराता है बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, तो भी उस राज्य में जिस राज्य से 370 हटाया उसकी कश्मीर घाटी में 3 उम्मीदवार बीजेपी उतार नहीं पा रही है। जम्मू कश्मीर का कश्मीर इलाका जहां बीजेपी चुनाव से भाग गई है, याद रखिए राहुल गांधी ने श्रीनगर तक पैदल चलकर झंडा फहराया था, लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, संदेश दिया था, डरो मत, कश्मीर और कश्मीरी हमारे हैं। यहां पर अब बीजेपी बताए कि लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व में कहां है कश्मीर, कहां है बीजेपी और कहां है कश्मीरियों का वोट देने का हक। 370 हटाने के बाद भी आखिर कश्मीर इलेक्शन में से क्यों भाग रही है बीजेपी? हर चुनाव में 370 का ढिढोरा पीटने वाली पार्टी बीजेपी कश्मीर से एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि कश्मीर की जनता धारा 370 हटने से बीजेपी से खुश हो गई है, तो फिर बीजेपी चुनाव में क्यों नहीं उतर रही है? मैदान छोड़कर क्यों भाग गई है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर लाल चौक गए और वहां शान से तिरंगा फहराया, लाखों लोगों के साथ पहुंचे, लाखों कश्मीरियों के साथ खड़े हुए। जिस लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर बीजेपी क्रेडिट लेती रहती है, विलाप करती रहती है, आज वो उसी कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए भाग गई है। कश्मीर की 3 सीटों से भाग गई बीजेपी और कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के सहयोगी या 370 हटने के फायदे गिनवाने वाले कथित पत्रकार ये बता पाएंगे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के कश्मीर इलाके की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ये कौन सा ऐसा नया गणित है कि कश्मीर की 3 सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कश्मीर को क्या फायदा होने जा रहा है? या पाकिस्तान गिड़गिड़ाने वाला है? या फिर 400 पार के नारे में कश्मीर की ये 3 सीटें शामिल नहीं की गई थी?
370 का डंका पीटकर यूपी बिहार से वोट हासिल करने वाली बीजेपी इन लोगों को क्यों नहीं बता रही है कि वो जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के मामले पर वोट बटोर कर लोगों को बेवकूफ बना रही थी, जुमला फैला रही थी। जिस अनुच्छेद 370 को हटाने के नाम पर यूपी और बिहार की गलियों में प्रधानमंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता चीख चीख कर वोट मांग रहे थे, अब वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं उतनी ही बुलंद आवाज में कि हम कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हम डर गए हैं, हम भाग गए। जिस कश्मीर से प्रधानमंत्री अपना पुराना नाता बताते थे, जिस कश्मीर में प्रधानमंत्री और अमित शाह हालात को सामान्य बताते रहे और थकते नहीं थे, जिस कश्मीर में बीजेपी के मुताबिक 370 खत्म करने के बाद विकास की अविरल धारा बह रही है, रोजगार ही रोजगार है, गरीबी मिट गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, आज उस राज्य में चुनाव लड़ने से क्यों भाग रही है बीजेपी? आज तक राज्य चुनाव कराने की हिम्मत वैसे भी बीजेपी नहीं कर पाई है कि विधानसभा का चुनाव करा सके। अब तो नौबत यह आ गई कि उसी कश्मीर में प्रधानमंत्री और बीजेपी लोकसभा चुनाव से ही भाग खड़ी हुई है। कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों से बीजेपी ने विपक्ष को वॉकओवर दे दिया है। मणिपुर से भागी बीजेपी, कश्मीर चुनाव से बीजेपी भागी, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड से भी सीधे मुकाबले में बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। आखिर कैसे 400 पार करेंगे और कैसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? क्या यह सुविधा की राजनीति है या सुविधा के लिए वोट बैंक की राजनीति है, जो किसी के नाम पर और किसी के राज्य के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी धारा के नाम पर वोट दूसरे राज्यों से ले लीजिए, लेकिन जिस राज्य का भला करने के नाम पर आपने सारे जतन कर लिए, उसी राज्य में आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो देश जानना चाहता है।